नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, आज हम लोग बीपीओ का 8वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो इसका पीडीएफ जो है आपको कल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना, रोजगार का सृजन करना, जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, या फिर कृषि उत्पादन को बढ़ाना, उन्हें सशक्त किया जा सके। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती? तो कितना है वो? 25 लाख, 20 लाख, 35 लाख या फिर 30 लाख? कौन सा सही हो जाएगा? तो 20 लाख। अगर जनसंख्या राज्य की 20 लाख से कम है तो मध्यवर्ती स्तर पर जो है ये गठित नहीं की जाएगी। केवल वहाँ पे ग्राम पंचायत और जिला पंचायत होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों को बनाने की परिकल्पना की गई है? तो कौन सा भाग है ये? भाग 9, भाग 10, भाग 11 या फिर भाग 12? तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, भाग 9। नेक्स्ट है, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। पंचायत का सदस्य पूछा गया है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष? तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, 21 वर्ष। ग्राम सभा स्थापित करने और ग्राम पंचायत का संचालन करने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने में कौन सक्षम है? तो कौन सक्षम है ये बताना है। न्यायालय, राज्य सरकार, कलेक्टर या फिर कमिश्नर? तो कौन सक्षम है? तो ये राज्य सरकार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत ग्राम सभा का तात्पर्य है। तो ग्राम सभा का तात्पर्य क्या है? पहला दिया है, ग्राम सभा में निवास करने वाले पुरुषों के निकाय से। ग्राम सभा में निवास करने वाले वयस्क पुरुष एवं स्त्रियों का निकाय। तीसरा दिया गया है, निर्वाचन सूची में रजिस्टर्ड सभी वयस्क व्यक्ति। या फिर ग्राम सभा में निवास करने वाले निवासियों से? कौन सा हो जाएगा? तो निर्वाचन सूची में रजिस्टर्ड सभी वयस्क व्यक्ति। पंचायत के संदर्भ में सत्य कथन है। तो सत्य कथन बताना है। पहला दिया है, प्रत्येक राज्य में पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्षों की निश्चित अवधि तक कार्य करेगी। दूसरा दिया गया है, 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व ही नए निर्वाचन करवा लिए जाएंगे। तीसरा दिया गया है, विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के द्वारा इन्हें 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। और चौथा दिया गया उपयुक्त सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ये सभी जो है बातें सही हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा पंचायती राज की कार्यप्रणाली के अध्ययन हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो कौन सी समिति थी ये बताना है आपको। दिया गया बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति या फिर चलैया समिति? तो ये अशोक मेहता समिति हो जाएगा, ऑप्शन बी। स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड मैकाले? तो कौन सा हो जाएगा ये? तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को। अगर गांव नष्ट हो जाएंगे तो भारत भी नष्ट हो जाएगा, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो यह है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गाँव की कुल संख्या कितनी है? 6 लाख, 7 लाख, 6,40,000 या फिर 7,40,000? तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे लगभग 6,40,000, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही है। तो कौन सा सही है? पहला दिया गया है, पंचायती राज व्यवस्था सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, समानता, वास्तविक लोकतंत्र की भावना स्थापित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। दूसरा दिया गया है, पंचायती राज व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में मतदान करने एवं चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेकर अपना योगदान देती है। तो कौन सा करेक्ट है इसमें? पहला, दूसरा, 1, 2 दोनों, उनमें से कोई नहीं? तो ये दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसी पंचायत के सबसे छोटे निर्वाचन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? वार्ड, पंचायत, मोहल्ला या फिर गांव? तो सबसे छोटे निर्वाचन क्षेत्र को जो है वार्ड कहा जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा। ग्राम पंचायत के संगठन को अधिसूचित करने के लिए ग्राम प्रधान के अतिरिक्त कितने सदस्यों को निर्वाचित होना आवश्यक होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/3 सदस्य, 2/3 सदस्य, आधे सदस्य या फिर सभी सदस्य? तो कौन सा हो जाएगा? तो प्रधान के अलावा जो है 2/3 सदस्य भी जो है निर्वाचित होने चाहिए। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा एक सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ?
73वां संविधान संशोधन, 72वां, 74वां या फिर 76वां? तो कौन सा हो जाएगा ये 73वां संविधान संशोधन 1992। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है ये बताना है। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्यपाल द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या फिर जिलाधिकारी द्वारा? तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति जो है राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयोग है गैर संवैधानिक संस्था, वैधानिक संस्था, अर्धन्यायिक संस्था या फिर संवैधानिक संस्था? तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये संवैधानिक संस्था है 243 के तहत, 243 के में दिया गया है। नेक्स्ट है, किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति से पूर्व पंचायत के विघटन पर गठित पंचायत की अवधि होती है। किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति से पूर्व पंचायत के विघटन पर गठित पंचायत की अवधि कितनी होगी? 5 वर्ष, शेष अवधि 6 माह, प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष। तो वो केवल शेष अवधि के लिए होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का और राज्य की विधान परिषद के सदस्यों का पंचायत समिति एवं जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो किसमें की गई? 243 घ 243 चा 243 घ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसमें की गई है? 243 घ 243 सी 3D। पंचायतों को संवैधानिक दर्जे की प्राप्ति ग्राम पंचायतों के विकास के किस चरण में हुई? किस चरण में हुई ये बताना है। 5वां चरण, 6वां चरण, 7वां चरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा चरण था ये 6वां चरण था। 24 अप्रैल 1993 को ये हुआ था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में गांव सभा व गांव समाज के क्षेत्राधिकार का सम्मेलन कब किया गया? तो दोनों का सम्मेलन कब हुआ? 1953, 1954, 1955 या फिर 1956 में? ये दूसरे जो है द्वितीय चरण के दौरान जो है 1955 में। नेक्स्ट है, किस वर्ष नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कर दिया गया, यानी मनरेगा कर दिया गया? 2008, 2009, 2010 या फिर 2011 में? कौन सा सही हो जाएगा? तो 2 अक्टूबर 2009 को ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है? तो क्या है? ग्रामीणों में आत्मविश्वास पैदा करना, ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाना, ग्रामीणों के लिए नया प्रशासनिक ढांचा तैयार करना या फिर उपयुक्त सभी? कौन सा हो जाएगा? तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। कब लागू किया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम? 1952 में, 2 अक्टूबर 1952 को। संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क का उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी लगाया जाएगा जो है ये संघ द्वारा, लेकिन उसका संग्रहण करेगा जो है राज्य। तो किस अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 270 या फिर अनुच्छेद 272? तो किस में हो जाएगा ये अनुच्छेद 268 में दिया गया है। ग्राम पंचायत की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण उसकी बैठक में किस प्रकार के बहुमत से पारित किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायत की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण उसकी बैठक में किस प्रकार के बहुमत से प्राप्त किया जाएगा, पारित किया जाएगा? साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, प्रभावी बहुमत या फिर पूर्ण बहुमत? तो ये हो जाएगा साधारण बहुमत से। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार पंचायतों को अपने राजस्व का कितना प्रतिशत भाग केंद्र एवं राज्यों के हस्तांतरण से प्राप्त होता है? तो कितना प्राप्त होता है ये बताना है। 45%, 60%, 95% या 50%? तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे लगभग 95%। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार प्रपत्र संख्या 6 का संबंध है। तो प्रपत्र संख्या 6 का संबंध किससे है? जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म सूचना पत्र या फिर मृत्यु सूचना पत्र? कौन सा हो जाएगा ये मृत्यु प्रमाण पत्र से है। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को गलत लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट है, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत कोई भी चिकित्सा व्यवसायी जो धारा 10(3) के अधीन मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र देने से इनकार करेगा, उसे कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया या फिर 100 रुपये? कितना हो जाएगा ये 50 रुपये। ऑप्शन सी करेक्ट है। जन्म पंजीकरण के समय बच्चे का भार लिखा जाना चाहिए। किलोग्राम में 1 दशमलव स्थान तक, किलोग्राम में 2 दशमलव स्थान तक, किलोग्राम में 3 दशमलव स्थान तक या फिर किलोग्राम में के दशमलव नहीं रहे? तो कितने स्थान तक ये होता है? किलोग्राम में 1 दशमलव स्थान तक। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो।
अगला है, भारत के महारजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के महारजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन करेगा? ये केंद्र सरकार करेगी। ई चौपाल कब शुरू किया गया? ई चौपाल की बात हो रही है। जून 2000 में, मई 2000 में, जनवरी 2000 में, या फिर कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? यहाँ पे जून 2000 में ई चौपाल की शुरुआत की गई थी। ज्ञान दूत योजना के बारे में क्या सत्य है? ज्ञान दूत योजना के बारे में बताना है। पहला दिया गया है, बेरोजगार शिक्षित युवाओं के सूचनालय को सूचक के रूप में चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना। दूसरा, यह परियोजना वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। तीसरा, लगभग 600 नेटवर्क इस नेटवर्क के अंतर्गत हैं। चौथा, उपयुक्त सभी। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये मध्य प्रदेश की योजना थी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश के धार जिले से जो है ये शुरू की गई थी। उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है? उमंग ऐप का उद्देश्य क्या है? फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस, एकल खिड़की की सर्विस, ऑनलाइन पेमेंट और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? ये फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस। कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? ये 13 भाषाओं में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्य कब प्रारंभ किया गया था? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कब प्रारंभ किया गया था? 15 अगस्त 2008, 20 अगस्त 2008, 21 अगस्त 2008, या फिर 16 अगस्त 2008। तो कब प्रारंभ हुआ था ये 15 अगस्त 2008 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप किस वर्ष तक हर घर जल उपलब्ध कराने का भारत का दीर्घकालिक लक्ष्य है? तो कब तक लक्ष्य रखा गया है? दीर्घकालिक लक्ष्य पूछा गया है। 2022, 2025, 2030 या फिर 2036। कौन सा सही हो जाएगा? ये 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तीन में से कौन सही सुमेलित है ये बताना है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1996-97, ग्रामीण आवासीय योजना 1957-58, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 1959-60, या फिर 20 सूत्री कार्यक्रम 1980-81। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। फिर इसमें से ग्रामीण आवासीय योजना जो है 1957-58 में शुरू की गई थी, ये सही सुमेलित है। बाकी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की बात करें तो ये 1974-75 में था, 1976-77 में नहीं, 1974-75 हो जाएगा। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हो जाएगा 69-70 हो जाएगा। और बाकी 20 सूत्री कार्यक्रम जो है 75-76 ये हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन यहाँ पे मिसिंग है। तो 37वें क्वेश्चन में अंत्योदय योजना के बारे में पूछा गया था। अंत्योदय योजना के बारे में पूछा गया था। तो अंत्योदय योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1967-68, 1977-78, 1987-88 या फिर 1997-98। तो अंत्योदय योजना जो थी 1977-78 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ही सुमेलित है? राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा योजना नवंबर 2009, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005, आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2003, या फिर कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना जुलाई 2004। तो इनमें से कौन सा सही है? ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है 12 अप्रैल 2005 को स्टार्ट किया गया था, तो ये वाला सही हो जाएगा। बाकी और देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा योजना कब शुरू किया गया था? तो ये नवंबर 2005 में शुरू किया गया था, नवंबर 2005 में। आश्रय बीमा योजना की बात करें तो ये अक्टूबर 2001 में शुरू किया गया था, अक्टूबर 2001 में। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना की बात करें तो ये जुलाई 2001 में शुरू किया गया था। ठीक, बाकी ऑप्शन हो गए। ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP हमारी योजना हमारा विकास कब लागू हुआ? 2015-16, 2016-17, 2017-18 या फिर 2018-19। तो कब लागू हुआ था? 2015-16 में। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ग्राम पंचायत में BLE का पूरा नाम क्या है? विलेज लेवल इंटरप्रेन्योरशिप, विलेज लेवल चुनाव, वर्चुअल लेवल एनवायरनमेंट, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो BLE का पूरा नाम जो है विलेज लेवल इंटरप्रेन्योरशिप। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायत सहायक की नियुक्ति के संदर्भ में आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना किसके द्वारा जारी की जाएगी? ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान, जिलाधिकारी, राज्य अधीनस्थ चयन सेवा आयोग। तो किसके द्वारा जारी की जाती है? ये ग्राम प्रधान के द्वारा। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के किसी भी व्यक्ति को इंटरनेट के माध्यम से कोई कार्य संपादित करना है, उसकी मदद जिला पंचायत सदस्य करेगा,
ग्राम प्रधान करेगा, ग्राम पंचायत सचिव करेगा, या फिर पंचायत सहायक करेगा? तो कौन करेगा? तो ये पंचायत सहायक करेगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। पंचायत सहायक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? पहला दिया गया है आय प्रमाण पत्र बनवाना, दूसरा जाति प्रमाण पत्र बनवाना, तीसरा निवास प्रमाण पत्र बनवाना, चौथा अंक पत्र बनवाना। तो कौन सा नहीं है? तो अंक पत्र बनवाना जो है पंचायत सहायक का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है, वर्ष 1991 में किस देश ने नागरिक घोषणा पत्र को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया? तो कौन सा देश था? फ्रांस, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ब्रिटेन? तो कौन सा देश था? तो ये था ब्रिटेन। पंचायत में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकन के लिए किससे अनुरोध किया जा सकता है? कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकन के लिए पंचायत सचिव से, पंचायत अध्यक्ष से, प्रधान से, या फिर इन सभी से? कौन सा सही हो जाएगा? तो इन सभी से। मनरेगा जॉब कार्ड के आवेदन के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो इनमें से क्या आवश्यक नहीं है मनरेगा जॉब कार्ड के लिए? आधार कार्ड, फोटो, बैंक खाता संख्या, या फिर ग्राम सभा की नागरिकता? तो आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या और फोटो अनिवार्य है, जबकि ग्राम सभा की नागरिकता अनिवार्य नहीं है। अभी तक भारत की कितने ग्राम पंचायतों द्वारा नागरिक चार्टर को अपनाया गया है? 2 लाख, 3 लाख, 2.15 लाख, या फिर 1 लाख? कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? 2.15 लाख। पर्वतीय क्षेत्रों, मरुभूमि क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों की कितनी आबादी की बसावट वाले गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा जाएगा? 500, 250, 1500 या फिर 1000? कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 250। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब शुरू की गई थी? 25 दिसंबर सन 2000 को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कब लॉन्च हुई? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की बात हो रही 2015, 2016, 2017 या फिर 2018? कौन सा सही हो जाएगा? तो ये वर्ष 2016 में ये शुरू किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन 15 सितंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015 या फिर 2 नवंबर 2016? कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, 2 अक्टूबर 2014 को जो है स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था। समाजवादी पेंशन योजना को स्थानांतरित कर मुख्यमंत्री पेंशन योजना कब प्रारंभ हुई? 2 मार्च 2016, 1 अप्रैल 2018, 28 दिसंबर 2017 या फिर 25 अगस्त 2016? तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? तो 1 अप्रैल 2018 को जो है समाजवादी पेंशन योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री पेंशन योजना प्रारंभ की गई। समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 28 जनवरी 2014 को, 28 जनवरी 2014 को। भारत की आत्मा गांव में बसती है किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, महात्मा गांधी या फिर राम मनोहर लोहिया जी का? तो कौन थे ये? तो ये महात्मा गांधी का ये कथन था। इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ हुई? वर्ष 1988-89, 1985-86, 1990-91, 1983-84? तो कब प्रारंभ हुई थी? तो ये 1985-86 में प्रारंभ की गई थी। भारत सरकार ने किन योजनाओं का विलय करके 25 सितंबर 2001 को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना शुरू की? तो किन 2 योजनाओं को विलय करके? अंत्योदय योजना, रोजगार आश्वासन योजना, जवाहरलाल नेहरू समृद्धि योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम? तो किसको किसको शामिल करके? तो ये रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर नेहरू समृद्धि योजना दोनों को मिला के संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो है 25 सितंबर 2001 को शुरू की गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के संदर्भ में सत्य कथन चयन करें। इसमें से सत्य कथन क्या है? सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 1973 में शुरू हुआ। दूसरा दिया गया है यह एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। तीसरा है कार्यक्रम भूमि, जल, पशुधन और मानव संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1, 2, 3 उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट है? तो यहाँ पे तीनों करेक्ट है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का राज्य घटक है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का राज्य घटक क्या है? क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियाँ, पंचायतों को प्रोत्साहन देना, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का राज्य घटक है वो है क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियाँ। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आदर्श ग्राम की आबादी कितनी होनी चाहिए? मैदानी क्षेत्रों में 3000 से 5000 तक, पर्वतीय, जनजातीय एवं दुर्गम इलाकों में 1000 से 3000 तक, ए व बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? ए व बी दोनों। नेक्स्ट है,
किसी व्यक्ति के द्वारा रजिस्टर में अपना नाम, वर्णन और निवास स्थान लिखने या अंगुष्ठ चिन्ह लगाने से इनकार किया जाता है तो अधिनियम की किस धारा में दंड या जुर्माने का प्रावधान है? किस धारा में? धारा 17, धारा 14, धारा 8 या फिर धारा 13 में? कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे धारा 13 हो जाएगा, ऑप्शन डी। एक आदर्श ग्राम के लिए कौन सी विशेषता आवश्यक नहीं है? कौन सी विशेषता आवश्यक नहीं है? बैंकिंग सुविधा, औद्योगिक विकास, इंटरमीडिएट कॉलेज या फिर खुले में शौच से मुक्ति? कौन सा नहीं आवश्यक है? तो इंटरमीडिएट कॉलेज जो है आवश्यक नहीं है। स्मार्ट विलेज के कितने चरण होते हैं? 5 चरण, 4 चरण, 2 चरण या फिर 3 चरण? कौन सा करेक्ट हो जाएगा ये? तो ये 3 चरण होते हैं, ऑप्शन डी। भूमि प्रबंधक समिति का कार्य है। भूमि प्रबंधक समिति का कार्य क्या है? वन तथा वृक्षों का परीक्षण, अनुरक्षण तथा विकास। दूसरा, हाटों, बाजारों तथा मेलों का प्रबंध। तीसरा, तालाबों का अनुरक्षण एवं विकास। चौथा, उपयुक्त सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की किस धारा के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के स्तर पर सुधार किया जाता है? किस धारा के अंतर्गत? धारा 15, धारा 17, धारा 21 या फिर धारा 7? कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे धारा 21 हो जाएगा, ऑप्शन सी। ग्राम पंचायतों के वार्षिक बजट तैयार करने का दायित्व किसका होता है? तो ग्राम पंचायतों के वार्षिक बजट को तैयार करने का दायित्व किसका होगा? ग्राम पंचायत अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान, इनमें से कोई नहीं। तो किसका हो जाएगा ये ग्राम पंचायत अधिकारी का कार्य होता है। ग्राम पंचायत के भवनों एवं अन्य परिसंपत्तियों की देखभाल की जिम्मेदारी तथा उन्हें अतिक्रमण से बचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पंचायत सेक्रेटरी, ग्राम प्रधान, पुलिस, इनमें से कोई नहीं। किसकी होगी? ये पंचायत सेक्रेटरी की होगी, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के लाभार्थी हैं। ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, गर्भवती महिलाएं, बच्चे 0 से 5 वर्ष तक, धात्री महिलाएं, उपयुक्त सभी। कौन सा हो जाएगा? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इनके अलावा जो है जो किशोरी बालिकाएं हैं 10 से 19 वर्ष तक, वो भी इसकी लाभार्थी हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था खत्म हुआ, अब कंप्यूटर पर आते हैं। दिया गया है 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर डैश बिट डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो कितने बिट डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है? 4, 8, 16 या फिर 32? कौन सा सही हो जाएगा? तो ये 8 बिट डेटा को, ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? इनमें से कौन पर्सनल कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप? इनमें से कौन सा पीसी नहीं है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये पीसी नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका मोबाइल सिस्टम में प्रमुख महत्व है? इनमें किसका मोबाइल सिस्टम में प्रमुख महत्व है? अमलगवेशन यानी समामेलन, डेटा सिक्योरिटी, डेटा सुरक्षा, इलास्टिसिटी यानी लोच, सपोर्ट यानी समर्थन। इसमें किसका मोबाइल सिस्टम में प्रमुख महत्व है? तो ये डेटा सिक्योरिटी का जो है प्रमुख महत्व है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोलॉग स्रोत फाइलों का एक्सटेंशन क्या है? तो प्रोलॉग का जो है एक्सटेंशन क्या है? .pl, .lg, .lsp, .pg। कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? तो ये .pl होता है। व्हाट इज़ द रॉ थ्रूपुट ऑफ USB 2.0 टेक्नोलॉजी? USB 2.0 तकनीक का रॉ थ्रूपुट क्या है? 480 Mbps, 400 Mbps, 200 Mbps या फिर 12 Mbps? कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे 480 Mbps, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे डाटा स्टोरेज, सर्वर और इंटरनेट पर डेटाबेस के वितरण को किस रूप में जाना जाता है? सीड कंप्यूटिंग, एडवांस कंप्यूटिंग, स्मार्ट कंप्यूटिंग या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग? किस रूप में जाना जाता है ये बताना है। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। ICT का तात्पर्य है, ICT का क्या तात्पर्य है? इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कोड टेक्नोलॉजी टेक्निक्स या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी? कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। व्हाट डज FQDN स्टैंड फॉर? तो FQDN का फुल फॉर्म बताना है। पहला दिया गया है फाइल क्वालिफाइड डिवीजन नेम, दूसरा फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, तीसरा फ्रीक्वेंसी क्वेरी डोमेन नेम या फिर फुल्ली क्वालिफाइड डिस्क नेम? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस टैब इज यूज्ड फॉर, शिफ्ट प्लस टैब किस लिए यूज होता है ये बताना है। मूव फॉरवर्ड थ्रू द टैब्स, टैब के माध्यम से आगे बढ़ना। दूसरा, मूव बैकवर्ड थ्रू द टैब, टैब के माध्यम से पीछे जाना। मूव फॉरवर्ड थ्रू द ऑप्शंस, विकल्प के माध्यम से आगे बढ़ना। मूव बैकवर्ड थ्रू द ऑप्शन, विकल्प के माध्यम से पीछे जाना। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? तो मूव बैकवर्ड थ्रू द ऑप्शन, विकल्प के माध्यम से पीछे जाना। नेक्स्ट है, हेडर और फुटर डालने के लिए किस मेनू पर क्लिक करते हैं? हेडर और फुटर डालने के किस मेनू पर क्लिक करेंगे? इंसर्ट, फाइल, फॉर्मेट या फिर एडिट, किस पे क्लिक करेंगे? तो ये इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। मेल मर्ज इज कंपोनेंट ऑफ, मेल मर्ज किसका घटक है? एम एस वर्ड, वर्ड प्रेस, एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेस, तो किसका है ये बताना है। तो ये है एम एस वर्ड का, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। एम एस एक्सेल 2019 में प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से किस संचालन की अनुमति नहीं है? किसकी अनुमति नहीं है बताना है। पहला दिया गया है इंसर्टिंग अ कॉलम, एक कॉलम सम्मिलित करना। फॉर्मेट सेल्स। तीसरा, डिलीट द वर्कशीट। चौथा, इंसर्टिंग अ रो। तो कौन सा नहीं है? ये डिलीट द वर्कशीट जो है इसमें अनुमति नहीं होती है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली नहीं है? तो ऑनलाइन पेमेंट मोड कौन सा नहीं है? कैश ऑन डिलीवरी, कैश बिफोर डिलीवरी, डिमांड ड्राफ्ट, नेफ्ट। कौन सा भुगतान पेमेंट मोड है? तो नेफ्ट जो है ये पेमेंट मोड है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पाम ऑपरेटिंग सिस्टम डैश का उदाहरण है, तो पाम ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जाम्पल है? मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग, सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग, सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग या फिर रियल टाइम। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक कर्नेल और हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यूज़र इंटरफेस प्रदान करता है? कौन प्रदान करता है? डिवाइस ड्राइवर, प्रोसेसर, शेल, रजिस्टर। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? तो ये होता है शेल, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। तो यूपी स्पेशल पे आते हैं। तो यूपी स्पेशल के लिए आप लोग यूपी स्पेशल की जो क्लास चल रही है उसके प्लेलिस्ट में जाके आप लोग यूपी स्पेशल की क्लास देख सकते हैं, जो काफ़ी आपको काम देगा आगे एग्ज़ाम में। पहला है, निम्न में कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? कौन सी दूसरी राजभाषा है? अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू, हिंदी। तो कौन सा सही है? तो उर्दू जो है दूसरी राजभाषा है। 1989 में इसको जो है मान्यता दी गई। 1991 से 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत वृद्धि हुई 18.5%, 16.7%, 13.2% या फिर 10.5%। कितनी वृद्धि हुई थी? तो ये 16.7% वृद्धि हुई थी। और 2001 से 2011 के बीच बात करें तो 11.34% वृद्धि हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज या कानपुर। तो किसकी अधिक थी? तो ये प्रयागराज यानी इलाहाबाद की सबसे ज़्यादा थी। लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है? तो लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है ये बताना है। स्वास्थ्य के, आवासों के, विद्युत शक्ति के या फिर सड़कों के। किसके संबंधित है? ये सड़कों के विकास से संबंधित है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राष्ट्रभाषा कब घोषित की गई? तो अभी आप लोगों ने देखा 1989 में, ऑप्शन सी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? ये इंपॉर्टेंट है। 2, 3, 4 या 5। तो कितनी है? टोटल 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला हो गया चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में है। दूसरा, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में है। तीसरा, सैम हिगिंस बॉटम कृषि विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। चौथा, सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय जो है ये मेरठ में है। पाँचवा, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा। तो ये 5 हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो किसकी सबसे ज़्यादा है? बनरावत, थारू, सहारिया, धुरिया। सबसे ज़्यादा किसकी है? सबसे ज़्यादा जो है इसमें थारू की है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जगह हुआ था? कानपुर, लखनऊ, झांसी या फिर उन्नाव में। कहाँ पे हुआ था? तो ये झांसी में इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया हुए हैं? तो संगीत रत्न पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश शासन ने किसकी स्मृति में प्रारंभ किया था? उस्ताद रशीद अहमद, उस्ताद निसार हुसैन खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां या फिर पंडित रविशंकर। तो
तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ये शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के याद में। नेक्स्ट है अवध राज जिसे अवध भी कहा जाता है, पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? कौन सी उपाधि? सुल्तान, बादशाह, नवाब या फिर साहिब। तो नवाब उपाधि जो है धारण की थी। नेक्स्ट है मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज हिंद कहा जाता था? सहारनपुर, शाहजहाँपुर, जौनपुर या फिर लखनऊ। तो कौन सा हो जाएगा ये? जौनपुर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना किसने की थी? ये फिरोज शाह ने, फिरोज शाह तुगलक ने। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है, तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ या फिर वाराणसी। ये इलाहाबाद में, प्रयागराज में स्थित है। तो ये मिलान करना है गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पे जो है और शक्ति केंद्र है? तो गुजरात में कौन सा है? गुजरात में जो है काकरापार हो गया, कर्नाटक में कैगा हो गया, राजस्थान में रावत भाटा हो गया और उत्तर प्रदेश में नरौरा हो गया। आगे देखते हैं महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है कि कहाँ स्थित है? हरदोई में, हाथरस में, कानपुर में, शाहजहां, गोरखपुर में। तो ये कहाँ स्थित है ये बताना है। तो ये शाहजहां गोरखपुर में स्थित है। ये 1935 में स्थापित की गई थी, 1935 में। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो कहाँ स्थापित किए गए हैं? नोएडा और लखनऊ में, बागपत और लखनऊ में, नोएडा और आगरा में, मेरठ और गाजियाबाद में। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ये नोएडा और लखनऊ में, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। सूची का मिलान करना है औद्योगिक संस्थान और नगर। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, कृत्रिम अंग निर्माण निगम, उर्वरक कारखाना कहाँ है? आप लोग देख लीजिए। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो है ये रायबरेली में है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री जो है झांसी में है, कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो है कानपुर में है और उर्वरक कारखाना जो है ये फूलपुर में है। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? परीक्षा बांध किस नदी पर है? शारदा, चंबल, बेतवा या फिर घाघरा। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, तो कहाँ निर्मित है? घाघरा नदी पर, बेतवा नदी पर, सोन नदी पर या फिर चंबल नदी पर। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बेतवा नदी पर। आम की लंगड़ा किस्म उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले से उद्धत मानी जाती है? लंगड़ा काफ़ी फेमस आम है। मेरठ, इनमें से कोई नहीं, मैनपुरी, वाराणसी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो लंगड़ा जो है वाराणसी का फेमस है। लास्ट क्वेश्चन है उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो कहाँ पे पॉलीक्लिनिक नहीं है? लखनऊ, झांसी, मुजफ्फरनगर या गोरखपुर। तो इनमें से किस में नहीं है? तो लखनऊ में जो है पॉलीक्लिनिक नहीं है, बाकी लखनऊ, मुजफ्फरनगर और गोरखपुर में है। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। बाकी आप लोग इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके कल प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।